प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम क्रिस्तियों को दुनिया में बढ़ रहे अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाने, चुनौती देने, सुधार लाने और समझाने में कठिनाई होती है, क्योंकि इस तरह के उग्र सुधारवादी रुख अपनाने के लिए हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, आज के सुसमाचार के शब्द की ओर से आतंकित करने वाले हैं, जो दूसरी और इस दुनिया की हकीकत हमारे सामने रखते हैं। आग, फूट और तलवार किसी रक्त क्रांति में प्रयोग होते हैं। 1784 के बाद हुई फ्रांसीसी क्रांति में अनेक लोगों को गिलोटिन के जरिए मार डाला गया था, जिनकी लहू की नदियां बह गई थीं। हमारे भारत में कभी कभी बड़े सांप्रदायिक दंगे होते हैं और अनेक लोगों को बेरहमी से मार ही नहीं जाता, अपितु बहुत सारी आगजनी की वारदातें भी होती हैं। कारण दो धर्मबलियों के बीच फूट और रंजिश। लेकिन ईसा के वचन इससे कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि वो तो शांति प्रिय व्यक्ति रहे और वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्होंने शिक्षा देते वक्त कहा था, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। मत्ती 5:39। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। तब उनके आग, फूट आदि शब्द के क्या अभिप्राय है, उसे जानने की कोशिश करें। ईसा पवित्र आत्मा की आग से सब कुछ नया करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि संसार में आसन्न अन्याय और अत्याचार का बोलबाला है। वो तब तक दूर नहीं होता जब तक पवित्र आत्मा उसे पूरी तरह भस्म करते हुए सबके दिल में सन्य, न्याय और आदर सम्मान की भावना पैदा करे। ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। यूहन्ना 16:8। जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अनपढ़, गंवार समझे जाने वाले मछुआरे विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे। यहूदी नेताओं से डरे सहमे शिष्य खुलेआम लोगों को संबोधन करने लगे और वे ईसा के ज्वलंत साक्षी बने। यही परिवर्तन ईसा हम में देखना चाहते हैं, ताकि सब इस प्रेम और मानव प्रेम से भर जाएं। विभाजन सत्यता को प्रमाणित करता है। विभाजन या फूट अपने में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईसा ने ही कहा है, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वो उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। लूका 11:17। यह सच है कि एकता में ही मजबूती है, और जहां विभाजन है वहां बाहरी शत्रु आसानी से उस राज्य को हथिया सकते हैं। जैसे भारत के राज्यों में एकता न रहने से अंग्रेज यहाँ अपनी सत्ता जमा पाए थे। लेकिन जब ईसा फूट के बारे में कहते हैं, वह परिस्थिति बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की है। यहाँ जो प्रभु यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करते हैं और जो उनके विरोधी हैं, ईसा ने प्रकट रूप से कहा है, भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मत्ती 10:21 से लेके 22 तक। जो सत्य मार्ग पर चलता है उसे असत्यवादी जीने नहीं देते। जैसे नबी यिर्मयाह
और फादर स्टेन स्वामी के साथ हुआ है, वैसे हम सबके साथ होगा। यदि यह सत्य को जीने और उसकी शिक्षा दूसरों को देंगे, लेकिन हमें निडर होकर सत्य का ही पक्ष लेना चाहिए। ईसा ही हमारे विश्वास का प्रवर्तक है। आज ये शब्द हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले ईसा अपने जीवन को अपने पिता के हाथों में सौंपते हुए उनकी इच्छा के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए तैयार हुए। बहुत से शहीद और संत अपने विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसी प्रकार का अपमान, दुख और यहाँ तक अपने प्राण अर्पित करने के लिए आगे बढ़े। ईसा ने भविष्य में प्राप्त होने वाली आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। उन्हीं के समान और सब संत शहीदों के समान हम अपने विश्वास के साक्षी बने और साक्ष्य और अविनाशी मुकुट प्राप्त हुए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।